नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 3 जून 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। भोपाल में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कॉल पर सरेंडर कर गए। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इस विवाद में अपनी एंट्री ली। थरूर ने कहा कि भारत को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। मंगलवार 3 जून 2025 को भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर सवाल उठाएं। उन्होंने कहा, ट्रंप का एक फोन कॉल आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है कि यही बीजेपी आरएसएस का चरित्र है। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। राहुल ने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका की 7वीं फ्लीट की धमकी के बावजूद हार नहीं मानी थी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया का भी सुपर पावर के सामने नहीं झुकते। राहुल का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबरों से जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की है, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देशद्रोह का आरोप लगाया गया और कहा कि वह चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल पर सेना के साहस का अपमान करने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने राहुल को पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा का नेता करार दिया और कहा कि उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं जैसे शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी की बात माननी चाहिए, जिन्होंने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और यह युद्ध विराम भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय फैसला था। इस विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की एंट्री ने नया मोड़ ले लिया है। थरूर ने, जो वर्तमान में वाशिंगटन डीसी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, ने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। थरूर ने कहा कि भारत भविष्य में आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए भारत की स्वतंत्र कूटनीति पर जोर दिया। थरूर के इस बयान ने कांग्रेस के अंदर मतभेद की अटकलों को हवा दे दी है, क्योंकि यह राहुल के बयान से अलग रुख दिख रहा है। राहुल गांधी का बयान और बीजेपी का पलटवार अब सोशल मीडिया और सड़कों पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग राहुल के बयान को देश की सेना और कूटनीति का अपमान मान रहे हैं। कुछ लोग इसे बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक हमला बता रहे हैं। वहीं थरूर के बयान को कई लोगों ने भारत की कूटनीति ताकत का समर्थन माना, लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे पर एक राय नहीं बन रही है। सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने भारत की स्वतंत्र नीति की बात दोहराई। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है और सरकार ने साफ किया है कि यह युद्ध विराम भारत की अपनी शर्तों पर हुआ है। राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर बयान और शशि थरूर का जवाब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय राजनीति में कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे कितने संवेदनशील है। जहां बीजेपी इस देश का अपमान बता रही है, वहीं थरूर ने भारत की स्वतंत्रता और भारत पर जोर दिया कि इस विवाद का असर आने वाले दिनों में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।